द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। नीज हमारी काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के अहम और इंटरेस्टिंग मौजू की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, ईदी अमीन युगांडा का मुतनाज़ तरीन सदर था। वो 18 साल की उम्र में फौज में भर्ती हुआ। दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी फौज में बर्मा में खिदमात सर अंजाम दी। 1961 में युगांडन फौज में कमीशन हासिल किया। 1966 में आर्मी चीफ बना और 1971 में इक्तदार पर काबिज होकर सदर बन गया। वो इंतहाई दिलचस्प किरदार था। उसने खुद को स्कॉटलैंड का आखिरी किंग डिक्लेयर कर दिया। वो फुल यूनिफॉर्म पहनकर स्विमिंग शुरू कर देता था और उसने एक दिन कौम से खिताब करते हुए अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। वो इस कदर दिलचस्प इंसान था कि उसने एक दिन खड़े खड़े 60,000 एशियाई बाशिंदों को मुल्क से निकाल दिया। उनमें 100 साल पुराने इंडियन सेटलर्स भी शामिल थे। वो किस कदर अजीबो गरीब इंसान था, मैं आपको यह कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा। सरेदस्त हम उसकी जिंदगी के एक हैरान कुन वाक़े की तरफ आते हैं। ईदी अमीन एक दिन स्विट्जरलैंड के शहर बर्न पहुंचा और पूरे स्टाफ के साथ एक बड़े बैंक के हेडक्वार्टर पहुंच गया। वो सीधा बैंक के सदर दफ्तर में दाखिल हो गया। सदर युगांडा के सदर को देखकर परेशान हो गया। ईदी अमीन ने कमरे को अंदर से लॉक किया, अपने ब्रीफकेस से एक फहरिस्त निकाली, बैंक के सदर के सामने रखी और फौजी लहजे में कहा, हमारी खुफिया एजेंसी ने तवील तफ्तीश के बाद मुझे इत्तला दी आपके बैंक में हमारे मुल्क के 425 लोगों के खुफिया अकाउंट हैं। हमें हर सूरत उन अकाउंट्स की तफसील चाहिए। बैंक के सदर ने एहतराम से जवाब दिया, सर हम अपने किसी क्लाइंट की कोई तफसील किसी को नहीं देते। ईदी अमीन ने प्यार से कहा, हमने फैसला किया है हमें जो शख्स ये तफसीलात फराहम करेगा हम उसे 20% रकम दे देंगे। आप बता दो, आप खड़े खड़े अरबपति हो जाओगे। सदर ने फौरन नाम में गर्दन हिलाई और कहा, सर ये हमारी पॉलिसी नहीं है। मेरा बैंक किसी अकाउंट होल्डर की इंफॉर्मेशन मुझे भी नहीं देता। ईदी अमीन ने गुस्से से कहा, आपने अगर मेरी मदद ना की तो मैं स्विट्जरलैंड के साथ सिफारती ताल्लुकात भी खत्म कर दूंगा। आपके बैंक और बैंक की ऑर्गेनाइजेशन के युगांडा के असासे भी जब्त कर लूंगा और हम फ्यूचर में किसी स्विस कंपनी के साथ कोई कारोबार भी नहीं करेंगे, हत्ता कि हम आपकी फ्लाइट्स भी अपनी फिजाओं से नहीं गुजरने देंगे। बैंक का सदर थूक निकल कर बोला, सर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं और मेरा कोई कोलीग आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ईदी अमीन पूरी दुनिया में गुस्सीला मशहूर था। वो गुस्से से कांप उठा। उसने ब्रीफकेस से अपना पिस्तौल निकाला, पिस्तौल अनलॉक किया, सदर की कनपटी पर रखा और कहा कि मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने हां ना की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सदर के सर, गर्दन और कमर से पसीने की आबशारें बहने लगी। वो जानता था ईदी अमीन जो कहता है वो करता है। ये अगर 3 गिनेगा तो ये 3 पर वाकई गोली चला देगा। ईदी अमीन ने 1 कहा। पिस्तौल का चैम्बर जरा सा घूमा। बैंक के सदर ने आंखें बंद कर ली। ईदी अमीन के मुंह से 2 निकला। चैम्बर मामूली सा मजीद आगे खिसका और फिर ईदी अमीन ने 3 कहकर गोली चला दी। ठा की आवाज आई और बैंक का सदर फर्श पर गिर गया। गोली की गूंज खत्म हुई तो कमरे में ईदी अमीन का कहकहा गूंज रहा था। सदर फर्श पर गिरकर एड़ियां रगड़ रहा था। यह सिलसिला चंद सेकंड जारी रहा। फिर अचानक बैंक के सदर को महसूस हुआ वो जिंदा भी है और सलामत भी। गोली उसके कान के करीब से गुजर गई थी। वो उठकर सीधा खड़ा हुआ और खौफ से ईदी अमीन को देखने लगा। ईदी अमीन ने हंसते हुए पिस्तौल ब्रीफकेस में रखा और मुस्कुराकर बैंक के सदर से बोला, मैं सिर्फ ये देख रहा था तुम और तुम्हारा बैंक दोनों कितने ट्रस्टवर्दी हैं। प्लीज फॉर्म मंगवाओ, मैं तुम्हारे बैंक में खुफिया अकाउंट भी खुलवाना चाहता हूं और इसमें $2 बिलियन भी जमा करवाना चाहता हूं। नाज़रीन ग्रामी, मैं ये दावे से नहीं कह सकता कि यह वाकया सच्चा था या फिर यह भी ईदी अमीन के खिलाफ बरतानवी प्रोपेगेंडे का हिस्सा था। ताहम यह सच है कि स्विस बैंक्स असूल के पक्के होते हैं। ये किसी कीमत पर अपने किसी खातेदार की इंफॉर्मेशन किसी शख्स को नहीं देते, खा वो शख्स उनका सदर ही क्यों ना हो। और ये वो असूल है जिसने उनके बैंकों को ट्रस्टवर्दी बना दिया है और दुनिया जहां की ब्लैक मनी सीधी स्विस बैंकों में आ जाती है और ये वहां पार्क हो जाती है। आप स्विस बैंकों का ट्रस्ट देखिए। दुनिया भर के करप्ट लीडर अपने बच्चों, अपने दोस्तों और अपने वफादार साथियों पर इतना एतबार नहीं करते जितना एतबार ये स्विस बैंकों पर करते हैं। और ये उस एतबार का नतीजा है
स्विस बैंक पूरी दुनिया में बाकायदा मुहावरा बन गए हैं। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको 2 मजीद मिसालें दूंगा। दुनिया में सबसे बड़ा जासूसी और अस्करी नेटवर्क अमेरिका में है। अमेरिकी जासूस और अमेरिकी फौजी मुल्क के नाम पर आग में भी कूद जाते हैं, क्योंकि अमेरिका की रिवायत है ये किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर अपने किसी फौजी की लाश नहीं छोड़ता। ये पूरी बटालियन मरवा देंगे, लेकिन अपने जख्मी और अपने शहीद उठा कर लाएंगे और ये उन्हें अमेरिकी सरजमीन पर दफन करेंगे। अमेरिका की दूसरी जंग अजीम में 9,387 जवान यूरोप में मारे गए थे। अमेरिका इतनी लाशें वापस नहीं ला सकता था, चुनांचे उसने फ्रांस से जमीन खरीद ली। उस जमीन को अमेरिका का हिस्सा डिक्लेयर किया और अपने फौजी वहां दफन कर दिए। दूसरा, अमेरिकी अपना कोई जासूस किसी दूसरे मुल्क की हिरासत में नहीं छोड़ते। अमेरिका ने 2011 में पाकिस्तान के साथ अपने 60 साला ताल्लुकात दांव पर लगा दिए थे, लेकिन ये रेमंड डेविस को वापस लेकर गया था। ये वो ट्रस्ट है जो अमेरिका के हर जासूस और हर फौजी को दुनिया के किसी भी खित्ते में कूदने पर मजबूर कर देता है। ये लोग जानते हैं हमारे पीछे पूरी कौम खड़ी है और ये हमारे लिए एटम बम तक चला देगी। आप एक और हकीकत भी मुलाहिजा कीजिए। पूरी दुनिया में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे के लोग दूसरे मुल्कों में प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। ये पूरी दुनिया से पैसा कमाएंगे, लेकिन ये रकम सीधी अपने मुल्कों में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि हमारा सरमाया जितना हमारे अपने मुल्क में महफूज है, ये दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं हो सकता। और ये वो ट्रस्ट है जिसने अमेरिका को अमेरिका, कनाडा को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे को नॉर्वे बनाया। आज भी पूरी दुनिया के खुश लोग अपने सारे सरमाए के साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जाते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि हमारा सरमाया हमारे अपने मुल्क की बजाय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा महफूज रहेगा। और ये अदम तहफ्फुज का वो एहसास है जिसकी वजह से पाकिस्तान के लीडरों से लेकर परचून फरोश और प्रॉपर्टी डीलर्स तक अपना सरमाया दूसरे मुल्कों में शिफ्ट करते हैं। हमने कभी सोचा भुट्टो फैमिली का सरमाया मुल्क से बाहर क्यों गया? इसके पीछे भी अदम तहफ्फुज का एहसास था। हम जुल्फिकार अली भुट्टो पर सैकड़ों इल्जामात लगा सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है वो करप्ट नहीं थे। चुनांचे वो जब फांसी पर चढ़े और उनका खानदान मुल्क से फरार होने पर मजबूर हुआ तो ये लोग दरबदर हो गए। ये लोग कर्नल कजाफी और हाफिजुल असद से इमदाद लेने पर मजबूर हो गए थे। ये ख्वारी के वो 9 साल थे जिन्होंने भुट्टो फैमिली को मुल्क से बाहर सरमायाकारी पर मजबूर कर दिया था। शरीफ फैमिली ने भी अपनी पहली हुकूमत के खात्मे और करप्शन के इल्जामात लगने के बाद 1993 में लंदन में पहली बार फ्लैट्स खरीदे थे और कंपनियां बनाई थी और फिर लाइन लग गई। आज मुल्क के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हों, जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे जर्नैल हों, बिजनेसमैन, खिलाड़ी या फिर प्रॉपर्टी डीलर्स हों, ये अपने सरमाए का 80% मुल्क से बाहर मुंतकिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं जानते कि कल कौन सी हुकूमत और कौन सा सदारती आर्डर आ जाए और ये अपनी सारी जमा पूंजी से महरूम हो जाए। चुनांचे ये लोग एक खास हद के बाद अपना कारोबार भी मुल्क से बाहर शिफ्ट कर देते हैं और ये अपनी ग्रोथ भी रोक देते हैं। हमारे वजीर आजम, हमारी हुकूमत अगर सरमाए की परवाज को रोकना चाहते हैं, ये अगर चाहते हैं कि लोग अपना सरमाया मुल्क के अंदर ले आएं, तो फिर ये लोगों को सिर्फ ट्रस्ट दे दें। ये उन्हें सिर्फ इतना एतमाद दे दें, आप कोई भी हैं और मुल्क में अगर आपका एक भी पैसा मौजूद है तो दुनिया की कोई ताकत आपसे वो पैसा नहीं छीन सकेगी। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो फिर आप करें। आप बेशक वारन बफेट बन जाएं, दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकेगी। आप खा कोई भी हैं, मुल्क में आपके खिलाफ कोई झूठा केस नहीं बनेगा। आपने जो जुर्म किया है आपको सिर्फ उसकी सजा मिलेगी और बस। आप इसके बाद कमाल देखिए, ट्रंप भी अपना सरमाया पाकिस्तान शिफ्ट कर देगा और हम अगर ये नहीं करते तो फिर मुझे खतरा है गवर्नर स्टेट बैंक भी अपनी तनख्वाह पाकिस्तान में नहीं रखेगा। ये भी हुंडी के जरिए अपने पैसे दुबई शिफ्ट कर लेगा। चुनांचे एतमाद का फुकदान ये हमारा सबसे बड़ा इशू है। हमने जिस दिन ये हल कर लिया हम उसी दिन पटड़ी पर आ जाएंगे, वरना फिर अल्लाह ही अल्लाह। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमेशा की तरह आज की ये वीडियो भी आपकी समझ में आ चुकी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।